चलिए आपको अपनी नज़र से वाराणसी घुमाएं। इस वक्त हम वंदे भारत ट्रेन में हैं और आज डॉली दी का बर्थडे भी है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ट्रेन में ही। हाँ, सब लोग देख भी रहे थे विच वॉज मोर फन। सब फूड इंजॉय कर रहे हैं। वंदे भारत आई थिंक दैट्स अ बेस्ट ऑप्शन अगर दिल्ली से आप जा रहे हैं या आगरा से जा रहे हैं। ये ट्रेन में खाना भी लाजवाब है। वाराणसी के रेडिसन होटल में हम पहुंच चुके हैं। ये तीनों, ये मानसी दी और डॉली दी हैं, मनु दीदी पीछे आ रही हैं, मनसू है। बहुत मज़े करने वाले हैं बनारस में, ये पक्की बात है। और बहुत खूबसूरत होटल है। ये मैं दिखाती हूँ आपको। अगर आपको वाराणसी आना है तो 5 स्टार होटल्स काफ़ी महंगे हैं, नदेश्वर और ब्रजरामा, लेकिन मेरे ख्याल से बजट में आने वाला ये होटल है और फैसिलिटीज़ इसकी काफ़ी अच्छी हैं। ओबरॉय और ताज टाइप फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर आप वाराणसी आ रहे हैं तो रेडिसन कैन बी वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। बेस्ट सजेशन ये है, अगर आप वाराणसी जा रहे हैं वहाँ का ट्रैफिक इतना ज़्यादा क्राउडेड और जानलेवा है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो ओला, ऊबर, टैक्सी भूल जाएं। ऑटो और रिक्शा ही बेस्ट ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप घाट जा रहे हैं, चाहे वो इवनिंग गंगा आरती के लिए जा रहे हो या मॉर्निंग में सुबह बोट सफारी करने जा रहे हो। रिक्शा या ऑटो लेकर ही जाएं। अगर आप शाम की गंगा आरती के लिए जा रहे हैं तो हज़ारों लोग होते हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा जल्दी जाएं, बोट लें, पहले उसकी सफारी करें, बोट की पूरा घाट आप जानें और उसके बाद उसी बोट से, क्योंकि ये बोट आरती के जो प्रीस्ट होते हैं उसके सामने ही पार्क होती है, तो आप बिल्कुल फ्रंट से बहुत ही क्लोज व्यू से आरती देख सकते हैं। तो बेस्ट सजेशन ये है कि इवनिंग आरती के लिए क्राउड में और पीछे से देखने की बजाय सामने से देखें, और बोट इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो हमने ये बोट ली है, शाम की हम सफारी कर रहे हैं और एक अलग ही अनुभव है हम सब के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। गंगा आरती शाम को बड़ी हैपनिंग, बड़ी लाइवली वाराणसी के घाट्स हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सजेशन है। और ये ब्यूटीफुल घाट्स आप देख सकते हैं सामने। यहाँ ये सारे 400, 500, 600 साल पुराने पैलेसेस हैं जो डिफरेंट राजाओं ने बनवाए, क्योंकि ये मान्यता थी कि अगर यहाँ पे ही अगर आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं और लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग से आप सीधे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसीलिए बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे ये पैलेसेस बनवाए। अगर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा आप फेरी लैंड आ गए हैं। यहाँ पे बिहार के, राजस्थान के, गुजरात के, इवन नेपाल के राजा का भी पैलेस है जो आजकल किसी न किसी घाट का नाम पीछे दिया हुआ है। ये इवनिंग आरती है, हम बोट में बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने से हम आरती देख रहे हैं। और अगर बोट वाला आपका होशियार हुआ तो क्लोज से क्लोज पार्क करेगा। यहाँ करीबन 20-25 हज़ार लोग मौजूद थे। उसके बाद भी हम काफ़ी फ्रंट से पूरी आरती देख पाए। 1-1.25 घंटे की आरती होती है। लेकिन अगर आप बनारस जा रहे हैं तो ये अनुभव गंगा आरती का बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ये वो सेलिब्रेशन है जो 365 डेज़ वाराणसी में होता आ रहा है अनंत काल से। ये 7 सामने प्रीस्ट हैं। वेल कोरियोग्राफ्ड आरती, चाहे आपने आरती हरिद्वार देखी है या इलाहाबाद देखी है, आपने कहीं भी देखी है, क्योंकि इतनी वेल कोरियोग्राफ्ड 7 प्रीस्ट के द्वारा ये दिया डॉली दी जलाते हुए शाम को हम ये बम थाली खाने गए। ये गदोलिया घाट के पास है और वेज सेफ्रॉन रेस्टोरेंट है। 1950 1950 कॉस्ट है। करीबन 50 डिशेस हैं इसमें। 8 से 10 लोग खा सकते हैं। हम 4 ही लोग थे, हम तो इसका 30% ही ख़त्म कर पाए। हम 5 लोग थे, 5 लोग मिलके हम केवल 50% ही ख़त्म कर पाए। शाम को वाराणसी की गलियों में घूमना ना भूलिए। 500 साल पुरानी गलियां हैं ये। यहाँ की शॉपिंग, वाराणसी सारी, डिफरेंट स्ट्रीट फूड्स, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी की शॉप्स, इतना कलरफुल मार्केट है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मनसू पलट पलट, चोरी पलट। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं तो खैर वीडियो और फ़ोटो में बनाती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ नेक्स्ट, क्योंकि मैं टूर मैनेजर हूँ। ये लोग इतनी पंचायत करते हैं, ये लोग इतनी बात कर सकते हैं, इतनी एक दूसरे की मिमिक्री कर सकते हैं, इतनी मजाक उड़ा सकते हैं कि आई कांट टेल यू।
ये सब एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं कि किसको कैसी मिर्च लगती है, कौन पानी कैसे पीता है, कौन हुड कैसे बनाता है। और इस बात पे अनलिमिटेड ये नॉन स्टॉप हंस सकते हैं। ये लाफ्टर ब्लास्टर इनका चलता रहता है, चाहे लंच हो या डिनर हो या कुछ भी हो। अभी ये लंच की बात हो रही है और अब आप देखें थोड़ी देर बाद ये लोग कहीं होटल की लॉबी बैठे होंगे। ये देखो मिल गए, ये होटल की लॉबी से नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे बैठ गए, जहाँ चेयर मिल गई है वहाँ पे सेम मिमिक्री इनकी चल रही है कि कैसे कौन क्या करता है। मनसू खड़े होके ये केवल एक्टिंग ही कर सकती है, कैसे क्या। 5 बज रहे हैं। These are my sisters and my darling friend. हम हो जाते हैं। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। अगर आपको डिवाइन अनुभव चाहिए, वो स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग चाहिए, हम लोग मॉर्निंग में गए और इनक्रेडिबल फीलिंग है। सुबह की भोर में सूरज आ रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, दिसंबर का टाइम था और ये पीछे से पूरा जो व्यू है एक तरह से फैंटेसी लैंड विद ऑल द पैलेसेस, गंगा का ठंडा ठंडा पानी दिल को छू जाता है। लगता है कि अगर ज़िंदगी है तो बस यही है। तो सुबह अगर आपने गंगा सफारी नहीं करी बोट में बैठ के, जहाँ पे कहीं कोई नहा रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल डिवोशनल सॉन्ग गाते हुए जा रहे हैं, मंदिरों की घंटियाँ बज रही हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, हर जगह प्रेयर, हर हर महादेव। सच में ऐसा लगता है कि आप भगवान शिव की गोद में आके बैठ गए। तो मॉर्निंग का जो अनुभव है वो आप जाएं तो ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ पे वही एक समय था जब मेरी ये तीनों सिस्टर्स बिल्कुल चुप रहीं और उस फीलिंग को अनुभव किया जो कि बहुत कम होता है। और अगर आप परिवार के साथ हैं तो ये पूरी ज़िंदगी भर की मेमोरीज़ आपको दी के जाने वाला है। तो इन पल को संजो कर रखिए और खुल के आनंद लीजिए उस अनुभव का, उस समय का जो आपकी लाइफ में वो एक गुदगुदी, एक खुशी दे जाएगा। आज हम जा रहे हैं संकट मोचन मंदिर और सारनाथ। ये संकट मोचन मंदिर के बाहर लाजवाब चाय पी हमने, इसको हांडी चाय बोलते हैं। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी थी और सबसे बड़ी बात है जो कुल्हड़ का शेप था, बिल्कुल जैसे चाय के कप का शेप होता है, जो मैंने कभी नहीं देखा। हमें बहुत अच्छी चाय लगी। भी अच्छी है। और ये कुछ अल्फाज बताते हुए, बिगेस्ट कैमरा शाय हैं ये। हम सारनाथ पहुँचे। ये पीछे आप सिंह का सिंबल देख रहे हैं, जो अगर आप अपने नोट उठा के देखेंगे कोई भी इंडियन करेंसी, ये नेशनल सिंबल ये यहीं से लिया गया है। ये श्रीलंकन मंदिर है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट सेरेमन दिया था। ये वही जगह, पिन पॉइंट प्लेस। एनलाइटनमेंट के बाद बुद्धा यहाँ आए थे और यहाँ फर्स्ट सेरेमन उन्होंने दिया। बुद्धिज़्म की नींव ही यहाँ पर पड़ी थी। बुद्धा की कहानी सुनाते हुए मानसी दीन तीनों को बनारस की चाट, वाह वाह वाह। अगर आप बनारस जा रहे हैं तो ये ना भूलें मटर चाट, दही भल्ले, इनकी टमाटर चाट, बहुत ही डिफरेंट वेराइटीज़ चाट की। और काशी चाट भंडार है गुदोलिया के पास, वहाँ हमने ये चाट खाई। फालूदा यहाँ का, फालूदा रबड़ी, यहाँ के गुलाब जामुन, मतलब मुंह में घुल के ही रह जाए। तो पूरा एक जो मील है हमने बस चाट के रूप में यहाँ आके किया। ये फालूदा है आपके सामने, मज़े ही आ गए। रेडिसन की कबाब फैक्ट्री है फर्स्ट फ्लोर पे, और बहुत जितनी भी कबाब फैक्ट्रीज आप जाएंगे रेडिसन की, वाराणसी कबाब फैक्ट्री, फूड इज़ यमी। रेडिसन की कबाब फैक्ट्री में ज़रूर ट्राई करें, यहाँ का खाना बहुत अच्छा खाना है। अरे वीडियो बनना है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे ब्लॉग में काम आ जाएगा। हेलो एवरीवन, हम लोग बनारस से वापस जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। अरे मनसू, वेयर आर यू? यू आर ओके। दबा दिए सारी बहनों ने मुझे।
हाँ, ये माँ सीधी पीछे बैठी हैं, ये तीनों बहनें पीछे बैठी हैं मेरे। मैं आगे इनको डायरेक्ट करने के लिए कहाँ जाना है, कैसे जाना है। हमारे सुरेंद्र भैया हैं, हमारे ड्राइवर, जिन्होंने 2-3 दिन हमारा बहुत साथ दिया है। कल ने बहुत ही धांसू चाय पिलाई, उसका मैं जरूर वो डालूंगी। ये चीज स्माइल कर दो दांत निकाल के। आपकी देखने के लिए वंचित रह गए हम। नहीं, आगे मेरे थोड़ा बहुत काम आता है टूरिज्म का, अमेरिकन, तो ये हमारे ड्राइवर भाई हैं, यही हैंडल करने वाले मेरा फ्यूचर काम भी। और क्यों भाई, कैसा रहा बनारस? बहुत बढ़िया, मजा आया, मजेदार, शानदार। ढोलते रहे यहाँ, जैसी नगरी है वैसे ही। वही बम बम बोले, मस्ती में डोले, मस्ती में डोले। बहुत मजा आया, वहाँ से खूब शॉपिंग कर ली तूने, है? एनीवेज, हम लोग वंदे भारत से जा रहे हैं आगरा, और बस नेक्स्ट वेकेशन प्लान करेंगे। ट्रेन में हमारे पास 7 घंटे हैं आगरा तक पहुंचने के लिए। शायद नेक्स्ट वेकेशन हम ऋषिकेश जाएं। हम 2-4 बार, मैं तो जा चुकी हूँ, ये लोग भी देख चुके हैं सब ऋषिकेश, लेकिन पांचों जाते हैं तो हर जगह मज़े आ जाते हैं, हर चीज़ एक्स्ट्रा इंजॉयबल बन जाती है। अब इन लोगों का फ़ोटो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, कौन से फ़ोटो करने हैं, कैसे करने हैं, क्योंकि 500-600 फ़ोटो खिंचा चुकी हैं ये। नहीं, ईच मेरे ख्याल से थाउजेंड्स। तो अब इन लोगों को ये टेंशन, रील कौन सी डालनी है, फ़ोटो कौन सी डालनी है, दैट इज़ व्हाट दे ऑल आर डूइंग। नहीं, अब हमारे भोजन आ चुका है। वंदे भारत में हम सब यात्रा कर रहे हैं, तो ये जो मस्ती का जो संगम चल रहा था, वो थोड़ी देर के लिए हम रोक रहे हैं, क्योंकि सभी भूखे हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट करने के बाद बिना लंच करे हमने सोचा 6-7 घंटे की ट्रेन राइड में अच्छा रिफ़्रेशमेंट और अच्छा भोजन मिलने वाला है, तो वेजिटेरियन फूड है। तो जैसे मैंने कहा, वंदे मातरम इज़ रियली बेस्ट ट्रेन, फास्टेस्ट भी है, जल्दी पहुंचा देगी, आपका समय भी अच्छा कटेगा। दूसरा है, भोजन की व्यवस्था इसमें रहती है, तो रिफ़्रेशमेंट है, खाना है, ये सब आता रहता है। तीनों बिजी हो चुकी हैं, अभी तक मस्ती करने, खाना आते ही सब भूल गई तीनों, मुझे भी भूल चुकी हैं एक्चुअली। और नाउ दे नॉट गोइंग टू बी फ्री फॉर हाफ एन आवर। तो हम गानों का जो दौर है वो यहीं, गानों का दौर है वो वहीं हम रुकते हैं, और भोजन के बाद आगरा पहुँच के आपको अराइवल, वेलकम और बाय बाय का वीडियो आपको बनाएंगे। नैनों की घाट ले जा, नैनों की नैया, पतवार तो है, नैनों की नैया, पतवार